अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोने और जागने के आदाब के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बच्चों को अंदर बुला लीजिए, बाहर ना खेलने दीजिए। हाँ, जब रात का कोई हिस्सा गुजर जाए तो बच्चों को खेलने की इजाज़त दीजिए। बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना भेजिए, इसलिए कि उस वक्त शयातीन ज़मीन में फैल जाते हैं। अलबत्ता जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ सकते हैं। इशा की नमाज पढ़ने से पहले सोने से परहेज़ कीजिए। उस तरह अक्सर नींद के गलबे में हमें नमाज खतरे में पड़ जाती है। रात होते ही घर में रोशनी ज़रूर कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में सोने से परहेज़ फरमाते हैं जिसमें रोशनी ना की गई हो। शब में जल्दी सोने और सहर में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इशा की नमाज के बाद या तो ज़िक्र के लिए जागा जा सकता है या कोई घर वालों के लिए ज़रूरी बात करने के लिए जागा जा सकता है। रात को जागने और दिन को सोने से परहेज़ कीजिए। खुदा ने रात को आराम और सुकून के लिए पैदा फरमाया है और दिन को सोकर उठने और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैदा फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पूछा, क्या ये बात जो मुझे बताई गई है ये सच है कि तुम पाबंदी से दिन में रोज़े रखते हो और रात में नमाज़ें पढ़ते हो? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी हाँ, बात तो सही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा ना करो, कभी रोज़े रखो और कभी खाओ पियो, कभी नमाज़ें रातों में पढ़ो और कभी सोया करो, क्योंकि तुम्हारी सेहत का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है और तुम्हारे आँखों को भी आराम की ज़रूरत है। और ज़्यादा आरामदेह बिस्तर भी इस्तेमाल ना कीजिए और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि शाम के वक्त आपको थकावट महसूस हो और रात में आराम की नींद आपको आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार एक अंसारी औरत आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखकर वापस गई और नरम रूई से बनी हुई एक बिस्तर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में लाकर दिया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने पूछा कि आयशा ये क्या है? तो आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक अंसारी औरत आई थी, आपका बिस्तर देखा और उसने ये बिस्तर आपके लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर कहा कि आयशा इसे वापस कर दो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मुझे वो बिस्तर बहुत ही पसंद था, इसीलिए वापस करने के लिए दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसरार किया कि मुझे वो बिस्तर वापस करना पड़ा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे। उस चटाई पर सोने की वजह से आपके जिस्म पर निशान पड़ गया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोते हुए देखा और फरमाया कि क्यों रो रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसर और कसीरा तो मक़बल में सो रहे हैं और आप इस चटाई पर। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए तो ये दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सुकून और आराम से कैसे सो सकता हूँ, जबकि हाल ये है कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए और कान लगाए हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अल्लाह ताला हुक्म देंगे और मैं सूर फूकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहने का मतलब ये है कि मोमिन इस दुनिया में मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारे और ऐश आराम से परहेज़ करे। सोने से पहले वज़ू करने का भी एहतमाम कीजिए और पाक व साफ़ होकर सोएं। अगर हाथों में चिकनाई वगैरह लगी हुई हो तो हाथों को खूब अच्छी तरह से धोकर सोएं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी के हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हुई हो और बग़ैर धोए सो गया तो इसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। सोने के वक्त घर का दरवाज़ा बंद करके सोएं और खाने पीने के बर्तन को ढांप कर सोएं। बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़ा बंद किया करो, बिस्मिल्लाह कहकर बर्तनों को ढांपा करो और बिस्मिल्लाह कहकर बत्ती बुझाया करो। और सोते वक्त बिस्तर के करीब ये चीज़ें ज़रूर रख लिया कीजिए: पीने का पानी, ग्लास, रोशनी के लिए माचिस या टॉर्च, मिसवाक और तौलिया वगैरह अपने पास रख लीजिए। और आप अगर कहीं मेहमान हो तो बैतुल खुला ज़रूर मालूम कर लीजिए कि कहाँ पर है।
ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی ہوئی ہوتی: تیل کی شیشی، کنگھی، مسواک، سرما دانی، آئینہ اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کے کھجانے کے کام میں آتی۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے، اور کبھی سوتے وقت آپ کی نیند کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کو اٹھنا پڑے تو پھر بھی آپ کے بستر کو جھاڑ کر پھر سوئیں، اور جب آپ بستر پر پہنچے تو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے، اور جو شخص آرام کرتے وقت اپنی بستر پر قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو وہ آپ کو بیدار ہونے تک آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو شخص بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتے اور ایک شیطان آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، اور فرشتہ اس سے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو، کیونکہ اور پھر وہ آدمی خدا کا ذکر کرتے ہوئے سویا تو فرشتہ اس کے سرہانے ساری رات اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر پہنچتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے، جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اس طرح ملاتے، اور قل هو اللہ احد کا سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرماتے اور اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کرتے۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار پر رکھیں اور دائیں طرف لیٹ کر سوئیں۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں پر تازہ ہوائیں آ رہی ہوں، اور ایسے کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازی ہوائیں نہ گزرتی ہوں۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیں، اس طرح سونے سے اپنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیں کیونکہ آپ کو تازہ ہوائیں پہنچتی رہیں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ نفس کی تربیت اور خدا سے تعلق رکھنے کے لیے آخری شب میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔